आज एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा के लिए आप सबके बीच आया हूँ। शिवरतन जी हैं, नरेश जी हैं, और महत्वपूर्ण विषय ये कि जिस बात को लगातार 2.5 साल से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हम लोग लगातार बोलते रहे, और ये मुद्दा छत्तीसगढ़ के पीडीएस स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के विषय को लेकर उठाते रहे, सरकार की भूमिका पे शंका जाहिर करते रहे और लगातार ये बोलते रहे कि ये सरकार मुख्य अभियुक्त को, मुख्य आरोपी को, जो 2 नौकरशाह हैं जिनकी नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व एमडी और उसके पूर्व अध्यक्ष, चाहे वो अनिल कुमार टुटेजा हो या आलोक शुक्ला हो, इनको बचाने की दृष्टि से इस सरकार ने गलत निर्णय लिए। एसआईटी का गठन किया। एसआईटी को गठन करने के बाद जांच को प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने पूरी प्रक्रिया अपनाई और जांच को प्रभावित करने का तरीका, और आज उसका खुलासा हुआ। देश के प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर है, यदि आप पढ़ेंगे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ऊपर ये आरोप सुप्रीम कोर्ट में लगाया है कि पीडीएस के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच, जो उस जांच को प्रभावित करने के लिए भूपेश बघेल, एसआईटी के सदस्य और एक वरिष्ठ कानूनी अधिकारी, इन लोगों ने 2 आईएएस अधिकारी को बचाने के लिए केस को कमज़ोर करने का षड्यंत्र किया है। ये दोनों अधिकारियों को वर्तमान में मुख्यमंत्री का संरक्षण पात्र है। इसका प्रमाण ये है कि आलोक शुक्ला रिटायर होने के बाद भी प्रमुख सचिव के पद में कार्यरत हैं। अनिल टुटेजा वर्तमान में सचिव उद्योग के पद में काम कर रहे हैं। आश्चर्यजनक बात, इसका दूसरे पहलू में बताना चाहूँगा कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव जी ने इन्हीं 2 अधिकारियों के लिए लंबा चौड़ा पत्र लिखा। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर बड़ा 2 पेज के पत्र में माननीय नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था, और इस आरोप में मांग क्या किया था। हम आपके द्वारा घोषित भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हवाला देते हुए आपसे अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी से, छत्तीसगढ़ के पीडीएस नान घोटाले की जांच सीबीआई ईडी, जो मांग किया था, सीबीआई ईडी से कराई जाए, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की धनराशि का घोटाले हुआ है। इसमें तुरंत सीबीआई और ईडी से एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दें, आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार करें और आगे कार्रवाई करें। ये मांग कौन किया है? भूपेश बघेल जी ने किया था। और इस मांग को करने वाला दूसरा कौन है? टीएस सिंहदेव। इन दोनों ने इस बात को मांग किया था, और आज स्थिति ये बन रही है कि सत्ता में आने के बाद आज भूपेश बघेल और दोनों अधिकारियों को बचाने के लिए इस पूरे प्रकरण को कमज़ोर कर रहे हैं। और इसका प्रमाण ये है कि इस पूरे स्कैम में, इस मामले को लेकर, छत्तीसगढ़ के पीडीएस स्कैम को लेकर ईडी ने सीधा सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगाया है कि पीडीएस में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच कर रही। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सीएम, एसआईटी के सदस्य और एक बड़े कानूनी अधिकारी ने कथित तौर पर इसमें शामिल 2 सीनियर अधिकारी के खिलाफ मामले को कमज़ोर किया है। खाद्यान्न खरीदी और परिवहन में गबन हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण विषय इसमें यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो ईडी के अधिवक्ता है कानू अग्रवाल, उन्होंने हलफनामा दिया है
सीएम के संदर्भ में वर्तमान सीएम भूपेश बघेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में ईडी के कानून अधिवक्ता कानून अग्रवाल ने हलफनामे में कहा है कि जो ट्रांसक्रिप्ट मैसेज संदेश मिला है वो छत्तीसगढ़ में सरकार के पावर का दुरुपयोग उसमें किया गया है, साक्ष्यों से छेड़खानी की गई है, गवाहों को प्रभावित किया गया है, संवैधानिक पदाधिकारियों को शामिल करने से संभावित साजिश को प्रकट करती है। ये इस प्रकार का ये विषय जब सामने आया है और एक महत्वपूर्ण विषय में जिस प्रकार टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज ये बड़ा खुलासा किया है, उस खुलासे में आज के तारीख में ये स्पष्ट हो गया है कि पूरी तरीके से नान के मामले में 2 अधिकारियों को बचाने के लिए जिस प्रकार एसआईटी का दुरुपयोग किया, उसके सारे साक्ष्य और सारे प्रमाण ईडी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। और इसमें ये स्पष्ट है कि जब ये प्रस्तुत किया गया है और वहाँ कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि ये सारे के सारे ट्रांसक्रिप्ट यानी जितने टेलीफोनिक बातचीत हुई है उसको सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसको सार्वजनिक करे और चाहे तो कोर्ट इसका उपयोग करे। इस प्रकार ये सारे मामले का सच्चाई जो है सामने आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में निश्चित रूप से इन बातों का मेंशन होगा। आज इस विषय को लेकर हम यही कहते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश में आज भी मुख्यमंत्री लगे हैं, उनको बड़े पदों में नवाजा जा रहा है। जब इतना बड़ा खुलासा हो चुका है और ऐसे अधिकारियों को संरक्षण देना जनता और जनादेश का अपमान है, तत्काल इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए और जो जांच सीबीआई के पास ईडी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है उसमें सरकार को मदद करनी चाहिए। प्रश्न कर सकते हैं। आज